अच्छा, यहाँ एक बात मुझे याद आ गई। ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं घरों में, जो खाने वाने खाए जाते हैं या तकरीबात में, ब्याह शादी वगैरह में, उसमें जो बची कुची हड्डियाँ, बोटियाँ, रोटियाँ और जो कुछ भी होता है, उसे मैंने देखा है कि कुछ लोग कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़ों पर डलवा देते हैं। ये भी अल्लाह की शान है कि हमारी ही रोजी रोटी में उसने उनकी रोजी रोटी भी रखी है। उस चीज़ों को कूड़े के अंदर मत फेंका करो, खाने पीने की चीज़ को। उसे कोशिश ये करो कि अगर वो हमारे खाने की नहीं है तो अल्लाह की कोई और मखलूक खा ले, तब भी उसमें आपको अजर मिलेगा। कुत्ते वगैरह होते हैं, इनके खाने के लिए आप दरवाजे पर डाल दीजिए, घूमते रहते हैं, खा के चले जाएंगे। कुछ खाने पीने के सामान आप छतों पर डाल दीजिए। इन परिंदों को अल्लाह ताला हमारी छतों के जरिए से खिला देता है। ये सुबह को निकलते हैं अपने घोंसलों से, और ये घोंसलों में कुछ जमा नहीं करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के घोंसलों में, पेड़ों में ये रहते हैं, और सुबह को अंधेरे उठ करके आबादियों में, बस्तियों में जाते हैं। तो अल्लाह की शान देखो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन अपना पेट भरता है, और शाम को जब ये लौटते हैं तो सब पेट भर के लौटते हैं। सब पेट भर के लौटते हैं, भूखे नहीं जाते हैं। उनके ना हल बैल चल रहा है, ना वो कहीं नौकरी करते हैं, ना वो कोई बिजनेस करते हैं, ना तिजारत कारोबार करते हैं, ना उनके दुकान मकान है, ना वो खेती करते हैं। तो अल्लाह की शान देखो कि उनको इसी रुए ज़मीन के ऊपर तुम गौर करोगे कि कौन कौन सा परिंदा किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से अपना पेट भर लेता है, और शाम को जब वो वापस होता है तो पेट भरा हुआ वापस होता है। तो ये मेरा मशवरा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बड़ा सवाब मिलेगा। ये घूरे कूड़े में डालना, खाने हर चीज़ में ये ध्यान रखो कि ये हमारे खाने की तो आप खाइए, आपके नहीं है तो उसको ज़ाय ना होने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए। खुदा की और किसी मखलूक के खाने की है तो उसका इंतजाम कीजिए, कैसे खाएगी वो, कैसे उस तक पहुँचेगा। ये बढ़ार कर कूड़ों में फेंक देते हैं, घूरों में डाल देते हैं जहाँ तहाँ। ये सही नहीं है, बल्कि तरीका यही है कि आप गौर कीजिए किसको कैसे खिला सकते हैं। परिंदों के लिए खाने पीने के सामान छतों पर डाल दिया करो, आप देखेंगे कि वो इंशाअल्लाह खा के चले जाएंगे। और दरवाज़ों पर डाल दिया करो, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे। फरमाता है बस्तफीहा मिन कुल्ल दाब्बा, और गौर करो उन जानवरों में, चौपायों में जो हमने तरह तरह के ज़मीन के ऊपर फैला दिए। व तसरीफ़िर रियाह, और हवाओं की गर्दिश में गौर किया करो। कैसी कैसी हवाएं हम चलाते हैं, कभी हल्की चलती है, कभी तेज चलती है, कभी आंधी बन जाती है, कभी गर्दो गुबार लेके चलती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, कभी ज्यादा गर्म, कभी ज्यादा ठंडी, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, मुख्तलिफ सिमतों से चलती है। करवटें बदलती रहती है, उलट पलट होती रहती है। उसका जिक्र फरमाता है वह तसरीफ़िर रियाह, ऐ मेरे बंदो तुम हवाओं की गर्दिश में गौर किया करो। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, और उस बादल में गौर किया करो जो जमीन और आसमान के बीच खुदा के हुक्म का बांधा हुआ है। बादल कोई बताने की चीजें हैं, हम आप सिर्फ देख के रह जाते। कैसे कैसे बादल आते हैं, मंडराते हैं, झूमते हैं, घूमते हैं, इधर उधर फिरते हैं, मारे मारे। अल्लाह हुक्म कर देता है तो बरस जाते हैं, नहीं हुक्म होता है तो हमारे सरों से उतर के चले जाते हैं। समझा? बरसते हैं तो खूब बरसते हैं, झूम झूम के बरसते हैं, घूम घूम के बरसते हैं। समझे आप? तो उसका जिक्र फरमाता है वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, उन बादलों में गौर किया करो कि जो अल्लाह के हुक्म का बांधा हुआ है ज़मीन और आसमान के दरमियान। इन सब चीज़ों को शुमार करके फरमाता है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून,
ए लोगों, इन सब में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। इसके लिए अक्ल वालों के लिए, मतलब जिसमें जितनी अक्ल है, दिमाग है, बल्कि आजकल ये साइंस बहुत तरक्की कर गई। इस साइंस की तरक्की के दौर के अंदर तो अल्लाह की निशानियां और खुल खुल के सामने आ रही हैं। जिन चीजों को लोग पहले जानते भी नहीं थे, आज वो चीजें हमारे सामने हैं। आज हम देख रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि आपके खून की बूंद में क्या क्या है। आपके पेशाब के एक कतरे को अपने माइक्रोस्कोप की अंदर रख करके उसमें देख लेता है कि इसमें क्या क्या है। आपकी खून के जरिए से पता लगा लेता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, आपके खून में क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या घट रही है, कितनी चीज़ें उसके अंदर है। एक एक आपके जिस्म के गोश्त का रेशा, उसमें क्या क्या है। आजकल की साइंस जो है तरक्की कर क्या कर गई, बल्कि यूँ समझो कि उसके जरिए से भी हम ईमान वालों का ईमान और ताज़ा हो रहा है। पहले ज़माने में लोग पेट्रोल को, डीजल को नहीं जानते थे, इन गैसों को नहीं जानते थे गैसें क्या होती हैं। इसी ज़मीन में अल्लाह ने ये गैसें पैदा कर रखी थी जिनके ऊपर दुनिया चल रही है। इसी ज़मीन में ये डीजल पेट्रोल पैदा कर रखे थे, मगर पहले नहीं लोगों को इसका इल्म था, ये ज़ाहिर नहीं हो पाए थे। तरक्की हुई, दुनिया ने देखा, और आज ऐसी चीज़ें निकल निकल करके आई कि तमाम दुनिया का दारो मदार उसी के ऊपर होकर रह गया। और आगे क्या क्या अल्लाह ताला निकालेगा, क्या क्या दिखाएगा आने वालों को। कुल मिलाकर के बात यह है, आखिरी बात कि मेरे भाइयों अजीज़ों, अल्लाह तौफीक दे तो कायनात में, अपनी जान में, अपने जिस्म में, अपने दिमाग में, अपने फेफड़ों में, अपने गुर्दों में, अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने बदन की बोटी बोटी में, अपनी सांसों में, अपने हाजमे की ताकत में, अपनी तमाम चीज़ों के अंदर, कायनात की तमाम चीज़ों के अंदर आप जितना गौर करेंगे, जिधर आप देखेंगे, हर तरफ आपको अल्लाह की शान दिखाई देगी। और आपका दिल चाहेगा कि सब कुछ भूल जाओ, मगर खुदा को मत भूलो, अल्लाह का जिक्र करो, उसका शुक्र करो। खुदा नबी में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, हे ईमान वालो अल्लाह का जिक्र किया करो खूब ज्यादा। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला, और उसकी पाकी बोला करो सुबह शाम। एक बार सब लोग करो, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।